हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सवालों के जवाब देने वाला हूं और ये वो चुनिंदा सवाल हैं जिनकी वजह से आपको कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, अपने आप को रिकवर करने में हेल्प मिलेगी और आप सब लोगों के माइंड में चल रहे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कुछ सवाल हमने फाइल पर नोट कर रखे हैं, जिसमें पहला सवाल हमसे पूछा गया है, भाई कंप्लीट और इनकम्प्लीट इंजरी में क्या फ़र्क होता है। तो इस सवाल का जवाब मैं बहुत ही आसान तरीके से देना चाहता हूं। सबसे पहले हम इस सवाल को दो हिस्सों में बांटेंगे। नंबर एक, लिखने पढ़ने की आसान भाषा में कंप्लीट और इनकम्प्लीट का मतलब ये होता है कि कंप्लीट का मतलब कोई भी कार्य पूरी अच्छी तरीके से हो चुका हो, संपन्न हो चुका हो, और इनकम्प्लीट का मतलब वो होता है कि जो कार्य संपन्न नहीं हुआ है या अधूरा है। तो अब इससे आप समझ गए होंगे कि जैसे हम लोगों को इंजरी हुई होती है तो बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची होती है, ज़्यादा नुकसान हुआ होता है, पूरी तरीके से उसमें नुकसान हो चुका है, बचने का कोई चांस नहीं है, डैमेज पूरा हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन को हम कंप्लीट इंजरी बताते हैं। डॉक्टर लोग जो है उसको कंप्लीट इंजरी बोलते हैं। और जहाँ पर क्षति कम पहुंची होती है, फ्रैक्चर हुआ होता है या वहाँ पर रिकवरी के चांसेज हैं या नहीं है, इन सब चीज़ों का मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि अभी क्षति कितनी हुई है, नुकसान कितना हुआ है, इंजर्ड कितना हुआ है पेशेंट। तो वो चीज़ इस चीज़ को डिसाइड करती है कि इंजरी कंप्लीट है या इनकम्प्लीट इंजरी है। अभी इसको मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि कंप्लीट या इनकम्प्लीट इंजरी एक अलग चीज़ है और उसमें रिकवर कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये एक अलग चीज़ है। ये भी सवाल हमसे पूछा गया है, तो मैं लास्ट में आपको डिटेल में बताऊंगा। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों, ये जो अगला सवाल है ये भी इसी से रिलेटेड है और ये जो मैंने सवाल लिए हैं ये बहुत ही चुनिंदा सवाल हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो अक्सर हम लोगों के माइंड में घूमती रहती हैं और अक्सर लोग पूछते रहते हैं एक दूसरे से कि यार तू तो रिकवर कर गया, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तुमने क्या किया जो मैं करूं मैं भी रिकवर कर जाऊं। छोटी छोटी बातें हैं जो माइंड में डाउट्स क्लियर करते रहते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये सवाल है। इसमें पूछा गया है कि रिकवरी में कितना टाइम लगेगा। अक्सर लोगों को ये लगता है कि यार 4 साल हो गए, 8 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए और रिकवरी कब आएगी। तो देखिए, रिकवरी का मैंने अभी जैसे बताया कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट, उसमें एज भी मैटर करती है, आपका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है ये भी मैटर करता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए रिकवरी कैसी चल रही है, कब आएगी कब नहीं आएगी, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। ये आप पे डिपेंड करता है। आप पॉजिटिव रहें और अपनी एक्सरसाइज को, ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते रहें। रिकवरी स्लो आती है या अच्छी आती है, उसमें कितना टाइम लगेगा ये कोई फिक्स टाइम नहीं है। और रिकवरी का तो ये हाल है, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ कि 3 महीने से हमारी रिकवरी आना स्टार्ट हुई थी और अभी 9 साल हो चुके हैं। हम जितना भी पावरफुल होते जा रहे हैं, उतनी तेज़ी से काम करते जा रहे हैं अपनी रिकवरी के लिए, लेकिन अब भी रिकवरी हमारी चल रही है। तो आई होप कि आप सब लोगों को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझको रिकवरी कब आएगी कि नहीं आएगी। तो ये इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। सबसे पहले आप कर्म करिए, आप वर्क करिए, रिजल्ट का तो तब देखा जाएगा कि जब आप वर्क कंप्लीट कर चुके होते हैं। या रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो हम जब अपने आप में संतुष्ट होंगे कि हाँ हमने अपने लिए पूरा काम किया है। अब रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं आता वो अलग की चीज़ है। हमें तो सबसे बेहतर ये लगता है कि आप एक्सरसाइज वगैरह जो भी करना है करिए और जो भी थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलता है आपको उससे पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए कि अभी इतना हो गया है, इसका मतलब अब आगे और भी होगा, और आप अपने वर्क को कंटिन्यू रखें जिससे कि आपको रिकवरी आ सकती है। रिकवरी धीरे धीरे आती है, टाइम लगता है, तो ये चीज़ें मान के चलिए। बाकी सबका डाउट जो है वो मैंने क्लियर कर दिया कि रिकवरी का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। तो चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल जो है ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अक्सर हम लोगों को देखते हैं कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती हैं, उनको हम इसमें उठाते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को यूरिन की प्रॉब्लम है, किसी को बाउल की प्रॉब्लम है, बेड सोर हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। 2 लोगों के बीच में बैठना, अपने आप को पॉजिटिव मतलब नहीं कर पाना, थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है, नेगेटिव फील करते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि मैंने फेस किया है। और ऐसे ही छोटे छोटे मुद्दे जो अक्सर आप सब लोग को नहीं लगता है कि ये कोई बात मैटर नहीं करती है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो ये जो अभी ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में एक पूछ रहे हैं कि ओवर एक्टिव ब्लैडर का इलाज बताइए। देखिए, ओवर एक्टिव ब्लैडर जो होता है उसका क्या होता है कि ब्लैडर सही से काम ना करना, बार बार पेशाब आना या पेशाब ना निकल पाना, उसके लिए CIC करें या कुछ भी करें, इन्फेक्शन हो सकता है, क्या है क्या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर के जो भी उनका वो जो रिकमेंड करते हैं, जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन को बताते हैं,
जैसे कि टेस्ट करवाना है या कौन कौन सी मेडिसिन लेना है, क्या नहीं है, तो इन चीज़ों को आप फॉलो करें। और इसमें जो हम कर सकते हैं या आप कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि एक्सरसाइज जो भी बाउल एंड ब्लैडर की होती हैं, कीगल एक्सरसाइज वगैरह हैं, इन चीज़ों को कंटिन्यू करते रहें। और सबसे एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात हम बता रहे हैं जो कि रिकवरी के लिए, ब्लैडर के लिए और बाउल के लिए, सभी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, तो वो है आपका पानी पीना। आप पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। बहुत सारे समझदार लोग हैं, आपको पता होगा कि बॉडी में 70% पानी होता है, तो वो आपका मसल ग्रोथ में, आपका किडनी में इन्फेक्शन वगैरह ना होने पाए, आपकी ब्रेन पावर को बूस्ट करने में, इन सभी चीज़ों में हेल्प करेगा। तो पर्याप्त मात्रा में पानी लेते रहें और एक्सरसाइज करते रहें। बाकी जो भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उसके हिसाब से अपने आप जो भी आपको अच्छा लगता है या डॉक्टर बताते हैं वो फॉलो करें। और ये इंजरी इस तरीके की है कि इसमें कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। वैसे तो लाइफ ही अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। और जो लोग चैलेंज को फेस करते हैं, जिन लोगों को रिस्क लेने की आदत होती है, वही हमें लगता है कि इस चीज़ को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो चलिए अब हम अगला सवाल लेते हैं। तो ये जो अगला सवाल है मुझसे पूछा गया है, रिकवरी आएगी या नहीं, ये मैंने अभी पहले बताया था जो कंप्लीट या इनकम्प्लीट वाले में। तो देखिए इसका मतलब ये होता है रिकवरी आएगी या नहीं आएगी, ये तो मैंने बताया कि अगर ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं वो भी कभी कभी रिकवर कर जाते हैं, कम इंजर्ड लोग कभी कभी रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, पता चला कोई नई एज का है उसको अच्छी रिकवरी आ गई, कोई थोड़ा ओल्ड एज का था उसको अच्छी रिकवरी नहीं आई, किसी का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो पाया। तो देखिए सारे डाउट्स एक बार में अगर मैं क्लियर करना चाहूँ आसान भाषा में, तो ये होता है कि जब आप अपने मन में ये मान लेते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आप जब तक भी जितना भी जर्नी अपनी आपकी रहती है वो हैप्पी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और आप जब अपने काम में बिजी रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये जो बॉडी है, ये जो शरीर है, इस पर जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट देगी। तो सीधी सी बात एक ये है कि दूसरी बात यह है कि मान लीजिए अगर हमने कहीं पर कुछ अपना एफर्ट डाला ही नहीं, हमने वहाँ पर कुछ मेहनत की ही नहीं है, तो वहाँ से हम फल की इच्छा कर ही नहीं सकते। तो ये छोटी छोटी बातें जो अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं, काफ़ी नेगेटिव हुए होते हैं, वो मुझे भी नेगेटिव कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए आपकी अपनी लाइफ में। ये सारी चीज़ें बिल्कुल हटा दीजिए। आप ये मान के चलिए कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, और अगर सही नहीं है तो सही क्या है ये भी आप समझिए, सही क्या है गलत क्या है, इन सब चीज़ों को समझिए। और एक्सरसाइज, ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें, पॉजिटिविटी, ये मैं इसलिए बताता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आप तो बोलते हो पॉजिटिव रहिए, एक्सरसाइज करिए। तो देखिए इसका क्या होता है कि जो भी दवाइयाँ अपना काम कर रही हैं वो तो करेंगी, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। आप खुद अपना मोरल डाउन कर देंगे, खुद नेगेटिव हो जाएंगे, तो उससे आपको नुकसान पहुँचेगा। एक्सरसाइज वगैरह आप नहीं भी करेंगे, तो मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनकी 90% 80% नसें खुल चुकी हैं और वो फिर से अभी दोबारा उठ के बैठ नहीं पा रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो आप जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक आपकी ब्रेन, जो भी नीचे की लोअर बॉडी के नसों का कनेक्शन है, जो नर्वस सिस्टम है, उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो ब्रेन कनेक्शन है वो स्ट्रांग हो, और जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते रहेंगे वैसे वैसे आपकी जो भी नर्वस सिस्टम है वो मजबूत होती जाएगी। तो ये आपकी रिकवरी के लिए सबसे आसान है। तो आई होप कि आप सब लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, एक लास्ट सवाल जो कि हमसे काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है, बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में पर्सनल मैसेज करके मुझसे मेरा नंबर पूछते हैं। तो आप सब लोगों से एक बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं हमारे, खुद का एक्सरसाइज भी करना होता है, वीडियोज़ वगैरह भी बनाना होता है, नॉलेज भी इकट्ठा करना होता है। तो फ़ोन कॉल पर सभी लोगों से बात करना, उन लोगों के साथ में मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर करना पॉसिबल नहीं होता है। आप समझदार हैं सभी लोग, और आप लोगों के लिए मैंने सभी सोशल मीडिया अकाउंट जो हैं उनकी लिंक दे रखी होती है। और अब आप सब लोगों की सुविधा के लिए मैंने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का यूज़र नेम एक ही कर दिया है। आप यूट्यूब पे अतुल शुक्ला ब्लॉग सर्च करें, चाहे फेसबुक पे सर्च करें, चाहे इंस्टाग्राम पे सर्च करें, आप कहीं भी अतुल शुक्ला ब्लॉग सर्च करेंगे हमारी आईडी आपको सर्च में आ जाएगी। वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, या आपकी कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो आप हम तक शेयर कर सकते हैं। और मेरा मुख्य मकसद यही है कि हम सभी लोग एक साथ में कम्युनिकेट कर पाएँ, इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएँ एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे से हम लोगों को सीख मिले, ऊर्जा मिले। और अगर कहीं से कोई ऐसी
ऐसी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मिलता है, कोई ऐसी इफ़ेक्टिव जानकारी मिलती है तो हम और आप सब लोगों के साथ में शेयर कर पाएँ। तो आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।